बात। मेरे भाई को उसकी बहुत बुरी हालत थी। मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसका 3 मिनट के बाद उसका स्विच ऑफ हो गया, फोन में फोन बंद हो गया, उसका स्विच ऑफ। मैं मिलाती रही हॉस्पिटल ले गई, तब मृत था, सब जगह घूमती रही, लेकिन हमें नहीं बताया कि पूरे परिवार का, उस लेडीज का, राधा राणा उसका बेटा। इन्हें कौन सहारा देने वाला है? कोई 2 रुपया देगा क्या इनको? कोई नहीं देगा। आज इनका बेटा गया, कल मैं सोसाइटी में रहूँगा, कल मेरा कोई मर्डर कर देगा। तो क्या आप लोग ऐसे हिंदुस्तान में है ना कि यूक्रेन में है कि जर्मनी में है कि सारा जिंदा जला दिया जाता है? वहाँ फौज का जिंदा मार दिया। पुलिस पे अगर मुझे भरोसा टूट जाएगा तो फिर हिंदुस्तान में किसी भी पुलिस को भरोसा नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ। यूपी के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शालीमार गार्डन इलाके से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां 22 वर्षीय एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या का आरोप एक महिला पर लगा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा सर। उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो मेरी मम्मी से सब कपड़ों के पैसे लेके मर्डर कर लिया। अपने आप मर्डर नहीं करा। मेरे बेटे को फोन करके बुलाया। मुझे मेरा बेटा सुबह गया मेरे से पैसे लेकर, मम्मी मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ। मेरे बेटे को मैंने पैसे दिए उसको। मैंने कहा ठीक है बेटा तू कपड़े ले आ। तो उसने फिर बोला, मैंने उसे कॉल की 5 बजे पहली कॉल की, तो उसने कहा मम्मी मैं ठीक हूँ मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने वो नहीं आया, 8:30 9:40 पे फिर मैंने उसको कॉल किया, तो उसने फ़ोन उठाई कि मम्मी अब बस अभी अभी आ रहा हूँ। फिर उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया, फोन बंद हो गया, उसका स्विच ऑफ। मैं मिलाती रही उस औरत का फोन। फिर मेरे पास औरत ने फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा, उसने 12 बजे 11:30 बजे फ़ोन आया होगा उसका कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल ले गई, तब मृत था, सब जगह घूमती रही, लेकिन हमें नहीं बताया उसने। मैं उसके पूरे परिवार का, उस लेडीज का, राधा राणा उसका बेटा। इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। इनसे क्या बात कीजिएगा? ये इंसान 24 घंटे से खाना नहीं खाया होगा, बीपी लो होगा इसका, इसे आप प्रेशर दे रहे हो। आप पुलिस प्रेशर दे रही है, जनता प्रेशर दे रही है। क्यों प्रेशर दे रही भाई? जिसका बेटा गया है, आज 13 दिन के बाद इनको अगर आग बुझ जाएगी ना, सब लोग ठंडक में पहुंच जाओगे। बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 2 दिन के बाद कोई इनसे पूछने नहीं आओगे। लेकिन इनका बुढ़ापा में कौन पूछेगा? इनका दर्द कौन समझेगा? इनको कौन दिखाने वाला है? इनको कौन सहारा देने वाला है? कोई 2 रुपया देगा क्या इनको? कोई नहीं देगा। आज इनका बेटा गया, कल मैं सोसाइटी में रहूँगा, कल मेरा कोई मर्डर कर देगा। तो क्या आप लोग ऐसे चुप रहेंगे? हिंदुस्तान में है ना कि यूक्रेन में है कि जर्मनी में है कि सारा जिंदा जला दिया जाता है? वहाँ फौज का जिंदा मार दिया जाता है? यहाँ अधिकार नहीं है क्या? यहाँ अधिकार है। हिंदुस्तान में कानून का राज चलता है और कानून है, और वो भी हम यूपी में हैं, जो हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था में पुलिस नंबर 1 पे यूपी में चल रही है। अगर यहाँ का पुलिस पे अगर मुझे भरोसा टूट जाएगा तो फिर हिंदुस्तान में किसी भी पुलिस को भरोसा नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए कोई प्रेशर नहीं है, न्याय होना चाहिए। मुझे किसी पुलिस से, किसी राजनीति से मुझे कोई भेद नहीं है। जनता से मैं चाहता हूँ सपोर्ट चाहिए, इनको सपोर्ट की जरूरत है। अभी दे दो सपोर्ट, बुढ़ापा इनका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्टि तब इनको मिल जाएगी, बुढ़ापा उस दिन कट जाएगी जब इनको गुनाहगार को फांसी मिल जाएगा, गुनाहगार को सजा मिल जाएगा, इनको ठंडक मिल जाएगी। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग आधे घंटे में प्लान चेंज कीजिएगा, प्लान मत चेंज कीजिए। अपने खून में जितनी अगर इंसानियत के नाते गर्मी है, वही गर्मी रखिए। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से। मैं साथ हूँ इनके साथ में, मैं साथ दूंगा इनके साथ में। आप लोग भी साथ दे दीजिए, आधे घंटे दीजिए, 1 घंटे दे दीजिए, बस इनको इंसाफ चाहिए। मैं आप लोग से एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं किसी को गुमराह करने के लिए नहीं हूँ। मेरा सिर्फ इतना है कि इंसानियत के नाते इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आपका जूता मेरा सर। मैं सिर्फ इनको इंसाफ दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, इंसाफ होना चाहिए। इनकी जो लाश, अगर इसको अभी बोला जा रहा है कि हाँ बॉडी को ले जाओ, बॉडी को ले जाएंगे, लेकिन कल के बाद में इनको सुना नहीं जाएगा। कल एप्लीकेशन लिखने के लिए इनका पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे। क्यों नहीं लिख रहे थे? ठीक है, अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक अभी आप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपके ऊपर प्रेशर बनी तब आप आ रहे हैं। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आपके पास इंसानियत नहीं थी? वही मैं कह रहा हूँ, अब ये होना चाहिए ना। तो फिर तो अभी हम इसके साथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी हो, कानून हमसे कानून है, हमने कानून बनाई थी। कानून पुलिस वाले नहीं बनाए थे, कानून योगी ने नहीं बनाए थे। योगी को हमने बनाया है, मोदी को हमने बनाया है। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा एक वोट देने का अधिकार है।
तो ये वोट मैंने तब दिया है कि जब मैंने एजुकेशन लिया है, इसी हिंदुस्तान में मैंने एजुकेशन लिया और इसी हिंदुस्तान में हम रहेंगे और इसी हिंदुस्तान में हम टैक्स देते हैं। एक साबुन खरीदते हैं 10 रुपये का तो 29 पैसे हम टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से पुलिस वालों को सैलरी जाती है और उस सैलरी से तब इनकी अपने घर चलती है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, किसी नेता पे, किसी पुलिस पे, किसी कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ योगी का। योगी राज में यूपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन वो कानून व्यवस्था आज मुझे भी जिस टाइम मर्डर हुआ है मैं चौकी में गया था रात को, मेरे ख्याल 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास में। जो शख्स मुझे मिला, वो सोता मिला, उसने मुझे मना कर दिया आप जाइए यहाँ से, जीटीवी में एडमिट है, वो वहीं दिखाइए, दिल्ली से कार्रवाई होगी। जब मेरा दिल गवाही नहीं दिया, मैंने उसी टाइम ही 100 नंबर पर कॉल करी है। उसके बाद छूटते यहाँ पर 3 पीसीआर गाड़ी आई हैं। ये लोग आए थे उस टाइम पे, मेरे कहने के बाद में जहाँ ये वारदात हुई ये लोग वहाँ पे गए भी। जाने के बाद में वो लेडी वहाँ मिली, लेकिन जब तक उसने जो अपने प्रूफ थे वो सब खत्म कर दिए और सिंपल घर में ऐसे बैठी थी तो कुछ हुआ ही नहीं है उसके घर में। वो 3 घंटे बॉडी को लेके घूम रही है, बाल पकड़ के बाहर उन्हें खींचा है, पड़ोसी बता रहे हैं। लेकिन पड़ोसी बता रहे हैं, पड़ोसी उठ के आ गए, लेकिन ऊपर जो बंदे सो रहे हैं उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं। पड़ोस दूसरे कमरे में बेटा सो रहा है उसको नहीं पता क्या। सारी कार्रवाई घर में, जो अभी अपराधी है उसको मतलब जो भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई? कार्रवाई के अंदर जो मैडम है उसका राधा राणा जो है वो थाने के अंदर है। इसके अलावा जो FIR मैंने करवा रखी है उसके अंदर 4 शख्स के नाम दे रखे हैं। उन चारों में से खाली एक को अब तक उसको अरेस्ट किया हुआ है। एविडेंस मानता हूँ आप प्रूफ लोग ये सारे काम करोगे, लेकिन कम से ये तो सोचो कि जो मैंने जिनके नाम FIR में दे रखे हैं उनको तो आप अरेस्ट करें। ये कह रहे हैं पहले प्रूफ इकट्ठा करेंगे तब उसको अंदर करेंगे, जब क्यों करोगे? जब तो एविडेंस सारे मिला भी देंगे लोग, उसको कुछ खत्म भी कर चुके हैं, लेकिन एविडेंस तो उसमें और CBI जाँच तो चाहिए बच्चा मारा है, CBI जाँच करवा। बच्चे को मार लेके बैठेंगे, जैसे उसको अपनी गोद में खिलाया हमने, उसको जैसे उसने मारा है, हमको फांसी चाहिए तो चाहिए। हम बच्चे को अपने जैसे सड़ जाए हमारा बच्चा जाने वाला चला गया, लेकिन उसको हम तभी लेके जाएंगे जब तक। आईओ ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, उस मैडम ने खुद के शब्द डाले हैं कि उसने बाकायदा बाल पकड़ के खींच के बाहर को लेकर के आई है बॉडी को। उसने खुद कहा है इसी के लिए, आईओ के वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देखना, उसके खुद के अल्फाज ये है कि बाल पकड़ के बाहर लेकर के आई हूँ मैं, और रक्षा वाले ने उसको आगे डाला है। सीरिया हॉस्पिटल लेके उन्होंने मना कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद GTV लेके गई है, पूरी रात घूमती रही लेकर के। उसने मुझे कॉल जरूर करा, मैं कहता हूँ मेरे को कॉल नहीं करा, लेकिन मैंने कॉल इसलिए उठाया, मैं करूँगा क्या इसका, मुझे जरूरत नहीं कॉल उठाने की उसकी। लेकिन ऐसे लेके घूमना, उसके खुद के शब्द है बाल पकड़े बाहर निकाली लाश को, इसमें भी कार्रवाई कुछ नहीं होगी। उसके बच्चे का नाम आया तो छूटते कह दिया, बच्चा भी छोटा है मेरा, 10 साल का है, 10वीं पढ़ रहा है वो। ऐसे काम खत्म हो जाएंगे क्या सर? फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है।